हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और वीडियो उन बच्चों के लिए भी फिलहाल बनाए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के नए बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला। दोस्तों अगर रेलवे ग्रुप डी के जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण और शान और ज़बरदस्त होना था दोस्तों। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहें और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं। और जितना भी हम सवाल आप लोग के सामने लेकर आएंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा। जितना सवाल हमसे बना और नहीं बना, जितना भी सवाल नहीं भी बनेगा उस सब चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास किस तरह से लगा आप लोग को वो भी आप लोग को एंड में बता के चलना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले एक ज़रूरी बात, जो भी नए स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो एक पेन और पेपर लेकर आप लोग भी बैठ जाए, हमारे साथ हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ सीरीज चलिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट का यहाँ पे एक सेकंड 1 सेकंड दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सवाल को चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क जगह, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है, आप लोग को बताना है कि ABCD यहाँ पे जो आखिरकार चल रहा है B है, F है, J है, N है, R है, V है, Z है, D है, H है, L है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से हिसाब से चल रहा है दोस्तों, इस सवाल आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बनाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों से बनता है और कितनों से नहीं बनता, ठीक है। और इस सवाल को बनाने से पहले हम बता दें दोस्तों, ये सवाल वही बच्चे बना पाएंगे जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू आता है, ठीक है। ABCD का प्लेस वैल्यू जिसको याद रहेगा वो बहुत आसानी तरह से बना लेगा, ठीक है। जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन और मुश्किल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट से बनाने का प्रयास कीजिए और मेरे साथ बने रहे, ठीक है। उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों आज का क्लास, ठीक है। देखिए दोस्तों जितने भी नए बच्चे हैं वो लोग ध्यान से देखें, आखिरकार यहाँ पे जो सीरीज चल रही है किस हिसाब से चल रहा है, फिर इसको बनाना है तो कैसे बनाना है। मान के चलिए आप लोग एग्जाम में बैठ गए, ठीक है। एग्जाम में अगर बैठ गए तो कैसे बनाना है इसको आप लोग को कुछ नहीं पता है, ठीक है। कुछ भी ज्ञात नहीं है कि आखिरकार सवाल कैसे बनेगा और कैसे हल होगा, ठीक है। तो बस हमारे साथ बने रहे, आप लोग को बहुत ईजिली तरीके से हर एक सवाल को बना देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, B है, B का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है। F है, F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6 होता है, ठीक है। J है, J का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ठीक है। N है, N का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, ठीक है। R है, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और V है, V का प्लेस वैल्यू कितना है 22 हुआ है, ठीक है। और Z है, Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26 होता है, ठीक है। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ठीक है। जी है 4 होता है। एच का प्लेस वैल्यू कितना 8 होता है, ठीक है। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज जो दोस्तों चल रही है किस हिसाब से चल रहा है वो चीज़ पहले ध्यान से देखिए। देखिए 2 से कितना बढ़ा हुआ दोस्तों 6 हुआ है, ठीक है। कितना बढ़ा हुआ दोस्तों यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 6 से 10 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 10 यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ 14 हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 14 से 18 हुआ दोस्तों प्लस का 4 हुआ, ठीक है। 18 से 22 हुआ दोस्तों यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 22 से 26 हुआ दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का कितना प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और जो 26 से यहाँ पे 4 हुआ दोस्तों कैसे चल रहा है, यहाँ पे मान के चलिए दो इंड हो जाता है, ठीक है। ABCD का कितना संख्या रहता है दोस्तों 26 रहता है, ठीक है। 26 वहाँ पे कितना Z होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से चालू हम लोग का ABCD से हो जाता है, ठीक है। तो फिर से चालू हो जाता है तो पहले ABCD आएगा, ठीक है। तो D कितने पे होता है दोस्तों, ये भी 4 पे होता है, ठीक है। और H दोस्तों 8 पे होता है। तो मतलब 4 के बाद कितना बढ़ा दोस्तों 8 बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 4 और यहाँ पे भी प्लस का 4, तो जाहिर सी बात यहाँ पे भी प्लस का 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4 होगा तो 12 में कितना जोड़ना है 4 जोड़ना, ठीक है। 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 जोड़ना, ठीक है। 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों हम लोग का, मतलब अल्फ़ाबेट में कितना आता है दोस्तों हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में कितना होता है दोस्तों
पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी हम लोग का भरा आ जाएगा, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग को अगर ABCD का नंबरिंग सिस्टम याद करना है यानी कि प्लेस वैल्यू याद करना है तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 50 या 100 बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि नहीं हमको ABCD का प्लेस वैल्यू याद करना है, ठीक है। बहुत ईजिली तरह से हम याद करवा देंगे और एक बार मतलब याद करवाएंगे तो जीवन भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, देखिए 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 पे कितना होता है दोस्तों, पी होता है, ठीक है। तो पी हम लोग का यहाँ पे भरा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे पी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पी कहाँ पे है दोस्तों। तो पी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों अल्फ़ाबेट का यहाँ पे है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कि अल्फ़ाबेट नंबरिंग सिस्टम जिसको याद रहेगा दोस्तों ABCD का प्लेस वैल्यू जिसको याद रहेगा वही बना पाएगा इस सवाल को, ठीक है। ये भी सवाल को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ई और भी में कितना लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है, ठीक है। जबकि भी होता है हम लोग का यहाँ 22 पे, लेकिन यहाँ पे 27 लिखा हो, ठीक है। और यहाँ पे ई होता है 5 पे, यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग को 522 लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन है कितना दोस्तों, 27 है, ठीक है। यहाँ पे जे कितना होता है दोस्तों, 10 पे होता है, ठीक है। क्यू कितना पे, तो 17 पे होता है, ठीक है। तो 1017 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कुछ और भरा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सवाल बनाने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ों पे ध्यान देना जिससे कि सवाल बहुत ही इजीली तरह से बन जाए, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक पे ध्यान देना है कि सवालों में कौन सा लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। अगर लॉजिक को पकड़ लेते हैं तो हर एक सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर लॉजिक ही नहीं पकड़ पाइएगा तो सवाल में बनाने के लिए वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में करना क्या है और कहाँ से बनाना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। देखिए भी कितना पे होता है दोस्तों, 22 पे होता है, ठीक है। और ई कितना पे होता है दोस्तों, 5 पे होता है, ठीक है। भले 522 यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, 522 से लिखा जा रहा है, लेकिन इसको क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। इसको प्लस में सॉरी बीच में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अगर प्लस कर दिया तो 22 और 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 27 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 27 हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे 10 जे पे होता है, ठीक है। प्लस हम लोग 17 क्यू पे होता है, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी हम लोग का 27 आ जा रहा है, ठीक है। तो 27 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 27 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है होगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करें, ठीक है। विषम शब्द का चयन करें दोस्तों। तो हम लोग से पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन में दे रखा है, चारों में से कौन सा एक अलग होगा, भिन्न होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो कौन सा विषम होगा ध्यान से देखिए और पता लगाने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विषम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों वैन जो होता है, वैन होता है, ठीक है। वैन होता नहीं कि गाड़ी होता है, ठीक है। वैन क्या होता है दोस्तों, गाड़ी होता है, ठीक है। और बस क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा सा बस होता है, ठीक है। बड़ा सा क्या होता है, बस होता है, ठीक है। कार क्या होता है दोस्तों, ये भी हम लोग का एक गाड़ी होता है, ठीक है। ऑटो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑटो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑटो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें विषम क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सभी तो यहाँ पे गाड़ी और वैन सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इसमें विषम कौन सा हो जाएगा वही चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखना है कि इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल दिए जाते हैं दोस्तों जिसमें कि आप लोग को लगेगा ही नहीं कि कोई इसमें विषम हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसी में से विषम दिया हुआ रहता है, ठीक है। बहुत ऐसे सवाल है दोस्तों आगे देखने को मिलेंगे, बहुत ही खतरनाक सवाल, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, ठीक है। वैन क्या होता है, गाड़ी होता है, ठीक है। बस क्या होता है दोस्तों, गाड़ी होता है, ठीक है। कार भी क्या होता है दोस्तों, गाड़ी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑटो दे रखा है, ठीक है, एक सेकंड, ऑटो जो दे रखा है दोस्तों इसमें क्या होता है, ऑटो होता है 3 पहिया वाहन, ठीक है। 3 पहिया वाहन होता है, ठीक है। और कार क्या होता है दोस्तों,
4 पहिया वाहन होता है, ठीक है, 4 पहिया वाहन होता है, ठीक है। बस क्या होता है दोस्तों, कम से कम 6 पहिया वाहन हो जाता है, ठीक है। वैन क्या होता है तो दोस्तों गाड़ी भी कम से कम 4-5 चक्का का हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन ऑटो जो है तो दोस्तों हमेशा क्या होता है 3 ही पहिया का होता है, ठीक है। ऑटो क्या होता है दोस्तों 3 ही पहिया का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का यहाँ से पहिया से विषम शब्द ढूंढना है, ठीक है। तो पहिया से क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का विषम क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटो विषम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, आधे अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को अनुक्रमित किया जाता है तो एल तथा ओ के बीच कितने अक्षर होगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या है सीधा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दूसरे आधे भाग को, ठीक है, यहाँ से दूसरे आधे भाग को दोस्तों अगर वायु क्रमित वन के उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो एल और ओ के बीच कितने अक्षर होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी हम सवाल लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक सवाल को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितना बन पाएगा सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास किस तरह से लगा वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दिया है कि अधिक अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो एल तथा ओ के बीच कितने अक्षर होंगे, ठीक है। वो चीज़ हम लोग से पूछा है कि इसके बीच में कितना अक्षर होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए कि कितना अक्षर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से एक सेकंड 1 2 3 6 7 8 9 10 11 1 12, ठीक है। यहाँ से कितना होता है दोस्तों 12 जो को अक्षर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग से पूछा है एल तथा ओ के बीच कितने अक्षर है, ठीक है। तो एल तथा ओ के बीच में 12 गो अक्षर है, ठीक है। तो 12 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 12 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क जगह, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह दोस्तों तो इधर से ही सवाल बनेगा, ठीक है। अगर इधर से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या दोस्तों यहाँ पे जो घेरा वाला दे रखा, ठीक है, यहाँ पे जो घेरा वाला दे रखा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इधर से ही हम लोग को कुछ करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इधर से ही कुछ करके लाना है। अगर इधर से लाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ पे अगर 12 में 15 घटाएंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 और कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में 6 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 में 6 घटाएंगे तो हम लोग का 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 9 में 6 घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 4 दे रखा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या आ जाएगा, ये भी लॉजिक हम लोग का यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही कौन सा होगा दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों सही कौन सा हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। इधर से क्या हुआ हम लोग लॉजिक लगाए तो गलत हो गया, ठीक है। इधर से लॉजिक गलत हो गया दोस्तों, तो अब करना क्या दोस्तों हम लोग को लॉजिक इधर से लगाना है, ठीक है। अगर इधर से लगाते हैं तो देखते हैं क्या हम लोग का सवाल बन पाता है, यहाँ पर नहीं बन पाता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर इधर से हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या दोस्तों ये ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये जो दोनों दे रखा दोस्तों, ये जो दोनों दे रखा इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, ठीक है। 9 × 5 = 45, ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 को यहाँ से 3 से अगर भाग देंगे तो हम लोग का कितना बार में कटेगा दोस्तों 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 15 दे रखा है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए दूसरा हम यही लॉजिक लगा के देखते हैं कि आखिरकार क्या हम लोग का ये लॉजिक सेम लग जा रहा है या फिर नहीं लग जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरा में भी यही लॉजिक लगाना है। 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो दे रखा है दोस्तों, यही 2 से भाग कर देना। ठीक है, यही 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे निकल के कितना आ जा रहा है दोस्तों, 12 आ जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी 12 दे रखा। ठीक है, तो हम लोग का क्या दोस्तों यहाँ पे लॉजिक सेम लग जा रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, देखते हैं क्या होगा। देखिए 9 चौक कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, 9 चौक 36 होता है दोस्तों। तो 36 में आखिरकार क्या जोड़ें जो कि हम लोग का 2 आ जाएगा। ठीक है, आखिरकार किससे भाग दें जो कि 2 हो जाएगा। तो दोस्तों तो हम लोग किससे भाग देंगे, 18 से अगर भाग देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 2 किस ऑप्शन में दोस्तों। तो 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं दोस्तों, 18 से भाग दिए, यहाँ पे 2 से दिए थे तो यहाँ पे 2 नीचे लिखे, यहाँ पे 3 से भाग देना था, यहाँ पे 3 लिखे, इसी हिसाब से यहाँ से 2 से भाग देना था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 हम लोग का किस 2 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 हम लोग का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए दोस्तों, 18 आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 18 से हम लोग भाग दिए। ठीक है, 2 से भाग दिए तो नीचे में 2 दिए, 3 से भाग दिए तो नीचे में 3 दिए। ठीक है, तो यहाँ से 18 से भाग दिए तो हम यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 18 हम लोग का किस ऑप्शन में है, तो 18 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया है। अगला सवाल पे आ गया ना, अगला सवाल पे दे रखा है कि लड़कियां की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे छोरों से 6ठे स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग से पूछा दोस्तों कि किसी पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में राजेश्वरी नाम की कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो एक सिरे से 5वें स्थान पर। ठीक है, तो राजेश्वरी करके यहाँ पे, एक सेकंड, राजेश्वरी करके यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, जो कि एक सिरे से 6ठे स्थान पर। ठीक है, तो एक सिरे से दोस्तों 6ठे स्थान पर है। ठीक है, और एक सिरे से 6ठे स्थान, सॉरी एक सिरे से 5वें स्थान पर। ठीक है, एक सिरे से 5वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक सिरा से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर। ठीक है, तो दोस्तों तो दूसरे स्थान पर आने की इधर से यही व्यक्ति दिखा जाए तो दोस्तों कितना स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। ठीक है, 6ठे स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूदा लड़कियों की संख्या, कुल कितनी संख्या है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है तो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों करना क्या दोस्तों, इस सवाल में करना क्या दोस्तों, तो देखिए राजेश्वरी कह के जो नाम का लड़की है, राजेश्वरी नाम का के जो लड़की है वो यहाँ पे जो है दोस्तों एक 5वें स्थान पर है वही सेम, और एक 6ठे स्थान पर है वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, दोनों व्यक्ति को, यहाँ पे एक व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है। ठीक है, 5 और +6, ये सब दोनों तो एक इधर से आ रहा है तो दोनों का दोनों जुट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर माइनस का एक और हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाए दोनों तरफ से तो दोनों को जोड़ के और माइनस 1 कर देना। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हम लोग, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 10 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग क्या हो गया, तो दूसरे सवाल पे आ गया। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पे आ गया, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग से यह सवाल में पूछा है दोस्तों कि यहाँ पे जो गाय और बैल से संबंध है, रिलेशन है आने की, तो वही रिलेशन इस समय किस में हो जाएगा सेम से, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो कौन सा हम लोग को इसके जैसा रिलेशन यहाँ पे मिलता जुलता है दोस्तों, वो चीज़ हम लोग से पूछा तो है, तो बनाने का प्रयास कीजिए कि इसके जैसा कौन सा रिलेशन हो जाएगा इस समय। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, गाय और बैल क्या दोस्तों, दोनों जानवर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, गोरा
भौरा और हिरन भी दोनों जानवर, सुअर और सुअरनी, बड़ा सुअरनी भी जानवर हम लोग का, ठीक है। तो इस जैसा, इसके जैसा दोस्तों किसमें होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए आखिर का कौन सा मतलब ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों गाय और बैल से किस प्रकार रिलेशन है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। गाय क्या हो गया दोस्तों हम लोग का, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। गाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। बैल क्या हो गया दोस्तों, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो गाय हम लोग का स्त्रीलिंग हो गया और बैल हम लोग का पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन किसमें है दोस्तों, देखिए भौरा हिरन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेविका और सेवक में है, ठीक है। सेविका और सेवक में है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बिल्ली और बिल्ली का जैसा, यानी कि इसके जैसा सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का रिलेशन में मिलना जुलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो किस में मिल जा रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी में मिल जा रहा है, ठीक है। सेविका क्या हो गया दोस्तों, एक लेडीज रूप में आता है, और सेवक क्या हो गया दोस्तों, एक जेंट्स के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें इसके जैसा दोस्तों गाय और बैल के जैसा हम लोग का यही सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए कि दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और बताने का प्रयास कीजिए कि ये जो यहाँ दे रखा है इसके जैसा कौन सा फिगर यहाँ पे मिलता जुलता है, यानी कि दर्पण के मतलब दर्पण में जो कि इसके जैसा मिलता जुलता है दोस्तों, उस आकृति बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। मान के चलिए हम लोग का क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। ये मिरर हो गया, तो इसका छायांकित यानी कि दर्पण किस तरह से बनेगा, इसका इसी का दर्पण यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। किसी और का दर्पण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ही दर्पण यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका दर्पण यहाँ पे किस तरह से बनेगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसके जैसा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए मिरर लगा हुआ, तो इसके जैसे एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। बाकी इस तरह तो लकीर होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके जैसा सिर्फ हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों तो ई डी क्या हो गया दोस्तों, इधर घुमा हुआ, ठीक है। हम लोग का ई वाला ई के जैसा ही ई वाला ई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ई हम लोग का चला गया है, ठीक है। इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको देखा जाए दोस्तों तो हम लोग के यहाँ पे क्या नीचे की ओर है, ठीक है दोस्तों। जबकि मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका छायांकित यानी कि इसका दर्पण ही यहाँ पे उखड़ेगा, नहीं कि इसके जैसा भागेगा, ठीक है। इसके जैसा भी नहीं भागेगा, कि इसके जैसा मिलता जुलता सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उस वह नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इसके जैसा जो यहाँ पे इसके जैसा कौन सा दर्शेगा फिगर जो दोस्तों, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसके जैसा कौन सा यहाँ पे दर्पण दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा सब तो सही होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, गौरैया, ठीक है। यहाँ पे पंछी है, यहाँ पे चूहा है, ठीक है। तो पंछी क्या हो गया दोस्तों, एक बड़ा कैपिटल में होता है, ठीक है। तो पंछी क्या हो गया दोस्तों, पंछी के अंदर ही हम लोग का चिड़िया होता है, ठीक है। पंछी के अंदर ही हम लोग का चिड़िया होता है, ठीक है। लेकिन चूहा क्या होता है दोस्तों, अलग हो गया, जो कि इसको घर में कोई नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए पंछी ही तो कॉमन आएगा इसमें, और चिड़िया, पंछी के अंदर ही तो चिड़िया आता है, गौरैया आता है, ठीक है। लेकिन चूहा क्या हो गया दोस्तों, पंछी के कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही हम लोग का पंछी जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर दो ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग की भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखे हैं।